ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं आपको एक ऐसा विषय बताने वाली हूँ जो हो सकता है आपकी अगर उसमें रुचि हो तो वो ये सब जो मैं बताने वाली हूँ अगर उसको आप फॉलो करते हैं और अपने नेटर चार्ट में स्वयं देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, इसको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दिखाने के लिए। तो अब इसमें क्या है, मैं ये बताने वाली हूँ कि राजनीति में अगर आपकी रुचि है या आप राजनीति में पहले से ही कहीं से इन्वॉल्वमेंट है आपका, तो आपको कौन से ग्रह और कौन से भाव और क्या क्या आप में खूबियाँ होना चाहिए, मतलब कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से आप ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। क्या है कि जैसे तो वैसे तो हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने लिए जीवन यापन के लिए ढूंढ ही लेता है, लेकिन अगर आपको ऊंचाइयों तक किसी भी क्षेत्र में पहुंचना है तो पहले अपने नेटल चार्ट को खोल के उसकी ग्रह स्थिति और इसके साथ साथ अगर कहीं कमी है तो उसको कैसे दूर करना होगा, इसके विषय में मैं थोड़ा सा ये वीडियो डिटेल कर मैं बताऊंगी। हो सकता है थोड़ा आपको लंबा हो जाए, तो इसको आपको देखना है। अगर रुचि होगी तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो राजनीति में ऊंचाइयां पहुंचने के लिए पहले सबसे पहले बता देते हैं कि मुख्य ग्रह कौन कौन से हैं। अगर आपकी रुचि है और अपने नेटर चार्ट में कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपको उसमें ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करेंगे। ये ग्रह हैं, सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं सूर्य और दूसरे नंबर पे आते हैं गुरु, फिर उसके बाद अगला नंबर आता है शनि का और फिर उसके बाद आ जाते हैं राहु। तो इसमें ये ग्रह मुख्य हैं, ये मतलब इनका देखना बहुत आवश्यक होता है। जहाँ तक भाव के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो लग्न तो हर एक में देखी जाती है, आपकी लग्न कितनी पावरफुल है। उसके बाद चौथा भाव जो कि पॉपुलरिटी का है उसको देखा जाता है। उसके बाद छठवां भाव, क्योंकि वहाँ क्या है कि कंपटीशन होता है, आपके प्रतिद्वंदी को आप किस हद तक डिफीट कर सकते हैं, ये छठवां भाव उसके लिए जैसे रोग ऋण शत्रु का वैसे नेचुरली रहता है ये। और उसके बाद फिर 10वां भाव विशेष तौर से राजनीति के लिए देखा जाता है। और एक मैंने जो वीडियो बनाया राहु की जो का वीडियो है उसमें बताया है कि अगर राहु किस पोजीशन में हो तो आपको राजनीति में और शेयर मार्केट में उसका लाभ हो सकता है। तो 10वें के बाद हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण भाव है जो कि सभी के लिए हर एक काम के लिए महत्वपूर्ण होता है, मतलब जैसे कि 9वां भाव है, ये कौन सा भाग्य स्थान है। भाग्य अगर आपके साथ है तो फिर आपको रास्ते भी मिलते जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि आपसे पहले 2 कदम पहले आपका भाग्य आपको साथ देता है या नहीं देता है, उससे आपके कार्य सफल होते हैं। तो ये तो हो गए भाव, अलग अलग बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि सूर्य जो है, सूर्य क्या है, राजा है। पहले के समय में राजा का बहुत चलन था, बहुत वर्ष पहले। अब राजा की जगह वो स्थान किसने ले लिया, राजनीति, मतलब जो राजनेता हैं जिनको दूसरे रूप में लीडर कहते हैं या नेता कहते हैं या पॉलिटिशियन कहते हैं, तो उनकी अब जो है वो सूर्य की इसलिए देखा जाता है। सूर्य आत्मा है, तेज है, आपकी मान प्रतिष्ठा है और आपके अंदर मतलब कितनी आपकी वाणी में कितना ज़्यादा ओज है जिससे आपके ऊपर आकर्षक हो जाए लोग बोलने में। तो ये तो ये हो गया सूर्य का सबसे ज़्यादा। गुरु क्या है, ज्ञान है। आपकी वाणी के साथ साथ आपके अंदर आपने कितना ज्ञान अर्जित किया है, अपने जीवन के बहुत से अनुभव जो है वो ज्ञान के रूप में आपके अंदर भंडार के रूप में देखे जाते हैं। शनि जो है वो क्या है, ये शनि के लिए ऐसा कहा जाता है कि वैसे तो ये नौकरी व्यवसाय के लिए भी देखे जाते हैं, पर राजनीति में इसलिए इनको ज़्यादा महत्व है क्योंकि सूर्य राजा है तो शनि प्रजा है। प्रजा का मतलब है कि जो जिस पे आप शासन करते हैं, और सेवक जिसको कह सकते हैं, शनि सेवक है, प्रजा है। अगर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो इसलिए शनि की भी स्थिति देखना चाहिए। एक अच्छा शनि जो है वो आपके अपनी प्रजा को क्या है खुश, राजा अगर अच्छा है तो प्रजा भी खुश होगी। अगर आपने प्रजा को नाराज कर दिया तो फिर आपका नेतृत्व क्षमता एक तरफ धरी रह जाएगी, कोई आपकी बात का विश्वास नहीं करेगा। राहु क्या है, डिप्लोमेट बनाते हैं, हर बात को किस तरह से बोलना है, अपनी बात को घुमा फिरा के कहना है, प्रेजेंटेबल, मतलब एक अच्छी एक कहना चाहिए
प्रेजेंटेशन जिसको कह सकते हैं, अभिनय क्षमता जिसको दूसरे रूप में ऐसे कहते हैं, जो अभिनय क्षेत्र में जो काम करते हैं, देखिए उनका राहु काफ़ी अच्छा होगा। शुक्र की भूमिका भी होती है उसमें, मैं राहु के इसमें केवल राहु के बारे में बता रही हूँ। इसके अलावा जुझारू स्वभाव होना चाहिए। जुझारू स्वभाव के लिए मंगल देखा जाता है। वाक्पटुता के लिए अच्छे बुद्धि की आवश्यकता है। ये और एडिशनल हैं, और ये सब चीज़ें अगर देख ली जाएँ तो ऊंचे पद पे भी प्राप्त होते हैं। जैसे आपको मालूम होगा अलग अलग लेवल के होते हैं ये, जैसे कुछ होते हैं राज्यसभा वाले, कुछ होते हैं लोकसभा वाले, कोई सिंपल से एक मतलब पोस्ट पर होते हैं, जैसे पारिषद होते हैं, बहुत से इसमें क्षेत्र होते हैं। राजनीति में मैं ज़्यादा गहराई से नहीं जानने वाली, इसमें बताने वाली, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत जानना आवश्यक होती हैं। अगर सूर्य की स्थिति नेटा चार्ट में देखा जाए, जैसे सूर्य उच्च राशि में है, अपनी ही राशि में है, या मित्र राशि में है और अच्छे भाव में है, तो आपके लिए ये बड़ा सरल हो जाएगा काम। सूर्य की इसलिए ज़्यादा प्रबलता देखी जाती है क्योंकि इनके सामने कोई टिक नहीं पाता है, इनके पास बहुत पावर होती है, वैसे भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह हैं। तो ये सूर्य का अगर आपके नेटा अच्छी भूमिका है तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसको राजा भी, जैसे मैंने बताया सूर्य जो है ग्रहों के राजा है, तो राजा का भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना आवश्यक होता है। और एक दूसरी बात इसमें ये भी है कि सत्ता है, पद है, इन सब का अगर आपको मोह है तो ये सूर्य जो है दूषित हो जाता है। अगर आपने ईमानदारी नहीं रखी, अपने चाल चलन को ठीक नहीं रखा, तो सूर्य दूषित हो जाता है, तो इसके विपरीत भी फल दे सकते हैं, जैसे डिफेम दे सकते हैं। स्वभाव साधारणतः क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति मतलब प्रवेश करता है राजनीति में, वो अच्छा होता है, उसके साथ ईमानदारी के साथ उसका प्रवेश होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, सत्ता का, पैसे का, पद का और चीज़ों का लालच आदमी को जो है वो गर्त में कराना शुरू कर देता है। उसकी वजह से बहुत से ग्रह जो है वो उनका असर, शुभ असर खराब होने लगता है। सबसे पहले सूर्य का, तो उसके बाद गुरु भी ज्ञान के साथ साथ सात्विक ग्रह हैं, इनके लिए भी ऐसा माना जाता है कि अगर सात्विकता खत्म होती है तो गुरु आपका साथ छोड़ देते हैं। ये प्रति व्यक्ति के निर्भर करता है। अगर आप भ्रष्ट हैं, जो कि आप पहले नहीं थे, तो आपका धीरे धीरे ज्ञान में और आपकी जो मान प्रतिष्ठा है उसमें कमी करने के लिए ये दोनों ग्रह काफ़ी हो जाते हैं। अब सच्चे राजनीति के लिए और कौन कौन से ग्रह, जैसे कि आपको मालूम है कि चंद्रमा और शुक्र अगर आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छा है, आप अच्छा शासन करेंगे, आपकी बोली बहुत अच्छी होगी, आप पे काफ़ी लोग आकर्षित हो जाएंगे, जो कि बहुत आवश्यक होता है। हर नेता की जो एक वाक्पटुता और बोलने की जो एक उनकी शैली होती है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैंने एक अपने जीवन में एक दो उदाहरण देखे हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सुषमा स्वराज जी थी। ये सब क्या है, इनकी वाणी इतनी ज़्यादा प्रखर थी, इतनी वाक्पटुता थी, इतनी हार्जित जवाबी थी कि वो हर बात को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते थे। तो चंद्रमा का और शुक्र का भी कहीं कहीं अच्छा होना आवश्यक होता है। उच्च पद की प्राप्ति के लिए, जैसे सूर्य गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी माने जाते हैं, ये भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होती हैं। इसमें क्या है, अब इसमें अच्छा राजनेता तो आप बन गया, लेकिन आपको किसी ने पसंद नहीं किया, तो फिर आपको शनि की भी शुभता देखनी चाहिए। शनि किस स्थिति में आपके नेटल चार्ट में है, अच्छे भाव में है, मित्र राशि में है या उच्च राशि में है, तो आपको क्या है, आपकी जनता में बहुत पॉपुलैरिटी हो जाएगी। शनि को अगर आपने किसी भी तरह से प्रसन्न कर लिया या शनि की शुभता आपको मिल रही, तो आप जनता में बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। और राजा या नेता किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रजा के द्वारा। तो इसलिए अच्छे शुक्र की, अच्छे चंद्रमा की और अच्छे शनि की भी बहुत आवश्यकता होती है। आपकी वाक्पटुता के साथ साथ आपके अंदर दूरदर्शिता भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े बड़े मसले निपटाते हैं, इनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी होती है नेताओं के ऊपर। अगर ये ईमानदारी से करते हैं तो इनके ऊपर पूरी तरह से निर्भर होती है पूरा देश। जैसे इस समय जो अभी चल रही है ग्रह स्थिति, उसमें मिला जुला प्रभाव है। एक समय ऐसा था जब बहुत पावर में थे जो प्रधानमंत्री, उस समय उनकी प्रभुता अलग थी। अब थोड़ा सा उनको परेशानी हो रही है काम करने में। वो किसकी वजह से हो रही है
कुछ कुछ उनकी ऐसी ग्रह दशा हो रही है जिनकी वजह से वही व्यक्ति हैं, उनको पॉपुलैरिटी इतनी कम हो गई है, उनको जनता द्वारा उतना सहयोग नहीं मिल रहा है, और जो इनके विपरीत पक्ष के लोग हैं उनसे उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। वो सब क्या है, ये सब ग्रहों का कमाल है। पहले उसी व्यक्ति के लिए लोग जी जान से उनकी प्रशंसा करते थे, अब उनमें कमियां दिखाई देने लगी। उसका यही कारण है कि अब उनकी जो ग्रह स्थिति है थोड़ी सी उनके फेवर में कम हो रही है। तो ये एक मतलब एक ऐसा लक्षण है जो समय समय से बदल भी सकता है, क्योंकि ग्रह स्थिति तो हमेशा क्या है, एक तो परमानेंट होती है जो आपके नेटल चार्ट में है, एक उनकी महादशा अंतर्दशा जो है वो आपको फेवर करती है कि नहीं, वो उसको देखना होता है। तो इसमें जो मैंने बताया शनि की, सूर्य की सबसे ज़्यादा प्रबल भूमिका है। इसके साथ साथ अब आ जाते हैं और ग्रह कितना फेवर कर सकते हैं। जैसे गुरु के द्वारा सभी जो निर्णय लिए जाते हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता भरे होते हैं। ज्ञानी जो होते हैं, अपना ज्ञान का उनके पास जो भंडार होता है वो पूरा उड़ेल देते हैं जनता के ऊपर। मतलब दूसरे रूप में उसको ऐसे बोल सकते हैं कि गहराई से जनता से जुड़ के अगर वो निर्णय लेते हैं तो जनता उनको मतलब सहयोग करती है, उनको पसंद करती है और उनसे जुड़ना पसंद करती है, तो जनता का सहयोग प्राप्त होता है। जैसे अगर उनका गुरु किसी तरह से खराब हो जाए, जैसे मान लें गोचर में खराब स्थिति में आ जाए, खराब भाव में आ जाए, या किसी तरह से पापी ग्रह के संपर्क में आ जाए, तो फिर जनता से थोड़ा सा कम सहयोग मिलता है। राहु और शनि ये बता देते हैं। शनि क्या है, सेवक है, इसलिए अगर आप सेवक बन के काम करते हैं जनता आपको निश्चित रूप से पसंद करती है। राहु क्या है, डिप्लोमेट बनाता है, जैसे कि समय समय से कैसा परिवर्तन जनता के लिए सुखदायी होगा, हितकारी होगा, कंट्री के लिए, जनता के लिए, और आपके आसपास रहने वाले जो चापलूस लोग हैं उनसे बचने के लिए राहु बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वैसे तो राहु को कलयुग का राजा कहते हैं। अगर राहु आपके नेत्र चार्ट में अच्छा है, जैसे आपकी उच्च राशि में है, ये अच्छे भाव में बैठा हुआ है, तो ये देश हित के कल्याण की योजनाएं ये बनाते रहेंगे। राहु के साथ साथ गुरु। कभी कभी क्या है, किसी किसी बात को घुमा के भी बोला जाता है। वही बात आप सीधी सपाट किसी से कह दो, वो आपको उसको अगर वो नहीं लगेगी उसको अच्छे, तो वो बुरा मान जाता है। लेकिन राहु में की वजह से अगर आप में ये क्षमता है, उसी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के कही जाए तो लोगों को फिर वो बात मन में बैठ जाती है। मतलब एक तरह से एक्टिंग जो जिसको कह सकते हैं, अभिनय। तो इसलिए अभिनय की भी कभी कभी बहुत ज़रूरत होती है राजनीति में। और 3 चीज़ें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं राजनीति में, एक जनता, एक शासन और एक शक्ति। इन सब का आधार है ये राजनीति। अगर आपके पास इन चीज़ों का बहुतायत है, जनता आपके को पसंद करती है, शासन क्षमता आप में बहुत अच्छी है, और आपकी शक्ति अच्छी है, मतलब शक्ति का मतलब जो है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं देश हित में लेते हैं और जनता के पॉपुलैरिटी में लेते हैं, तो ये आपके लिए फिर बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। एक अच्छे राजनीति के लिए इन सब ग्रहों की स्थिति जानना बहुत आवश्यक होती है। चंद्र शुक्र किस राशि में है, उनकी युति बनी हुई है। उसके बाद सूर्य मंगल की भी शक्तियाँ देखी जाती हैं, क्योंकि मंगल क्या है, जुझारू बनाता है। अगर मंगल के 6 भाव में आ जाता है किसी भी तरह से, जैसे भाव में मैंने जो बताया है उसमें अगर 6 भाव में मंगल आ जाते हैं तो आपको जुझारू बना देते हैं, आपकी वाक्पटुता। ठीक इसी तरह से बुध के लिए भी ऐसा देखा जाता है। बुध क्या है, आपको हाजिर जवाबी, मतलब जैसे अच्छा बुध जो होता है, अगर उसका बृहस्पति का भी उसको साथ मिल जाए तो आपकी जो है वो बोलने की क्षमता इतनी पावरफुल हो जाएगी और आप इतना अच्छा बोलेंगे, सटीक बोलेंगे। जो भी आपको सब्जेक्ट मिला है, जो भी आपको काम मिला है, उस पे आप बहुत अच्छा डिबेट कर सकते हैं। इसलिए ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है। अब इसमें अगर आपका मान लीजिए चंद्रमा कमज़ोर है या शुक्र कमज़ोर है, तो आपको पॉपुलैरिटी तो मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, और हो सकता है अस्थायी रूप से, क्योंकि चंद्रमा के लिए ऐसा माना जाता है हर 2.5 दिन में राशि बदल देते हैं। तो इसलिए ये भी देखना होता है कि चंद्रमा कहीं कमज़ोर तो नहीं है, नीच राशि में नहीं है। नीच राशि में चंद्रमा राजनीतिक के लिए अच्छा है और क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर कभी कभी जनता के हित के लिए झूठ भी बोलना पड़ सकता है, और वो अगर जनता के हित में है तो उसमें कोई
बुराई भी नहीं है। हमेशा सत्य जो है कड़वा तो होता है, लेकिन कभी कभी उसका साथ छोड़ देना पड़ता है। तो ये क्या है, जो नीच का चंद्रमा होता है या राहु की स्थिति अगर देखना चाहिए, ये झूठ बोलने में उसको सहायक सिद्ध हो सकती है। अब इसमें कुछ बातें और हैं, जैसे अगर मान लीजिए बृहस्पति राहु के साथ हो जाए या शनि के साथ हो जाए या चंद्रमा के साथ हो जाए, मतलब दूषित राहु जिसको कह सकते हैं, या दूसरे रूप में ऐसे कह सकते हैं दूषित बृहस्पति जिसको कह सकते हैं, राहु के साथ अगर बनाता है, गुरु चांडाल योग बनाता है, तो ये राजनीति की सफलता में थोड़ा सा कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। और अगर ये शत्रु भाव में आ जाए तो आपको इसकी प्रबलता देखना जरूरी। शत्रु भाव कौन सा होता है? 6 भाव होता है। तो इसलिए कभी कभी शत्रुओं के विपरीत जो है आपको षड्यंत्र बना के आपको विजय पानी होती है। तो वो इस समय ये राहु और बृहस्पति आ जाता है 6 भाव में, तो इसमें इसके मतलब होता तो ये दूषित ही है, लेकिन आपको परिणाम अच्छे दे सकता है। संघर्ष जो है वो बढ़ा देगा, लेकिन मिलेगी न सफलता निश्चित रूप से। राहु की जो सफलता मिलती है वो हो सकता है अस्थायी हो, कुछ समय बाद फिर आपको आपकी सत्ता छीनी जा सकती है। और इसमें इन सब चीज़ों के साथ साथ भाग्य का प्रबल होना बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि अगर 9th भाव कमज़ोर हुआ किसी तरह से, 9th भाव अगर उसके कुछ कारक ग्रह होते हैं 9th भाव में, उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। लेकिन 9th भाव जो है किसका होता है? ये आपका आपके भाग्य का होता है, धर्म का होता है। तो धर्म कहीं ना कहीं आड़े आता है। अगर आप धर्म से जुड़ के या आप ईमानदारी से काम करते हैं या सच्चे देशभक्त हैं, तभी आपको जनता सपोर्ट करेगी। कुछ समय के लिए कर देगी। अगर आप उसको छलावे में डालोगे, उससे छल कपट करोगे, कुटिलता से अगर आप चाहोगे, तो कुछ समय के लिए आपको विजय मिल सकती है। लेकिन ये जो है विजय परमानेंट नहीं होती है, अस्थायी होती है। कुछ समय बाद जब राहु की पोजीशन बदलेगी तो आपको फिर ये इसका पूरा डिफेम में मिल सकता है। अगर खराब स्थिति में सूर्य है तब भी आपको डिफेम मिल सकता है। आपकी छवि कुछ समय बाद धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये कुछ ग्रह की स्थिति और कुछ भाव को लेके मैंने आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश की। अब थोड़ा सा नंबर के हिसाब से भी ये बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनको राजनीति में सफलता मूल्य में कठिनाई होती है, या उनको थोड़ी सी कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको सफलता मिलेगी भी तो बहुत अस्थायी रूप से होगी। जैसे मूलांक के लिए कुछ नंबर, मूलांक को कैसे देखते हैं? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उसका जोड़ मिला के देखना है। मूलांक 2, मूलांक 5, मूलांक 6, मूलांक 9, मतलब कि अगर डेट के हिसाब से जोड़ के देखें। जैसे मैंने एक उदाहरण बता देती हूँ, आपका 2 के लिए देखना है तो 11 नंबर देखना होगा, 11 का जोड़ क्या है? 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अन्य मूलांक को देख के आपको देखना चाहिए कि अगर इस मूलांक से आप बिलोंग करते हैं। उसका एक वीडियो भी मैंने बनाया है, उसको देख के आपको सही अंदाज लग जाएगा। ये जो है मूलांक सूटेबल नहीं होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में नहीं आपको पहुंचा पाते हैं। संघर्ष भी ज़्यादा होता है और कई बार आपको असफलता भी मिल सकती है। अब सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मूलांक के लिए भी बता देते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या है, आपका अगर मूलांक 1 है, 4 है, 7 है और 10 है, जैसे कि केंद्र भाव अगर देखा जाए आपके नेटल चार्ट के हिसाब से, ये सब क्या है? ये केंद्र भाव ही है। तो ये जो है सफल राजनेता का निर्माण कर सकते हैं, इनके अंदर इतनी क्षमता होती है। इसमें जो मैंने ग्रह बताए उनकी स्थिति भी देखना है, जो भाव बताए हैं उनको भी देखना होगा। अब ऐसे लोग जो कि तत्व के हिसाब से भी बता देते हैं, जो अग्नि तत्व वाली जो लग्न होती हैं, राशियाँ होती हैं, उसमें विशेष तौर से लग्न को देखना चाहिए। इसमें अगर जो अग्नि तत्व से जैसे 1, 5, 9 ये अग्नि तत्व की होती हैं, जिसमें कि आपके लग्न में 1 बैठा हो, 5 बैठा हो, 9 नंबर का लिखा हो, तो ये ज़्यादा सफल नहीं होती हैं। इसके विपरीत अगर आपकी सफलता के लिए देखे जाए तो अन्य जो है लग्न ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकती हैं। अब इसमें कुछ चीज़ों का मैं थोड़ा सा और विश्लेषण करना चाह रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन देखना जरूर होगी। अगर सूर्य कमजोर स्थिति में है, जैसे सबसे ज़्यादा प्रबलता देखना है सूर्य की, क्योंकि नेतृत्व क्षमता के लिए देखे जाते हैं। तो माणिक आप पहन सकते हैं किसी को चार्ट में दिखा के। अगर शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको नीलम पहनना चाहिए। अगर बृहस्पति आपके लिए कमजोर बना रहा है आपके नेटल चार्ट में, तो आपको फिर पुखराज पहनना चाहिए, येलो सफाया।
और अगर ये सब इतने पावरफुल हैं तो आपको सम्मान के साथ साथ धन, मान सम्मान, और अगर और ज़्यादा अच्छे हैं तो फिर आपको हो सकता है कि दुनिया में आपका नाम हो, ख्याति हो। इन सब को देख के और फिर सही आपको अपने जो चार्ट है उसका आकलन करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर कुछ चीज़ें उपासना के लिए भी देखी जाती हैं, सूर्य की उपासना, जैसे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य दें, और सप्ताह में कम से कम एक दिन जो है वो बगलामुखी का पाठ अवश्य करें। स्वयं करें नहीं तो करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएंगे। बगलामुखी के लिए ये माना जाता है कि शत्रुओं को शांत करने के लिए इससे ज़्यादा कोई अच्छी देवी नहीं है, बगलामुखी देवी जिसको कहते हैं। राजनीति में सफलता के लिए आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी जो पर्सनैलिटी हो वो मतलब अच्छी प्रेजेंटेटिव होना चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, पटता अच्छे होने चाहिए। अगर आप झूठ बात को भी कहते हैं तो इतनी अच्छे तरह से प्रेजेंट करें कि सामने वाले को भाव ना पाए कि आप अपनी बात को झूठ कह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें और हैं, जैसे आपके ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए। अगर शुक्र को प्रबल करना है तो अच्छी सुगंध चीज़, चंदन की सुगंध विशेष तौर से लगानी चाहिए या गुलाब की सुगंध लगाना चाहिए। और आपके साथ साथ और आपके विशेषों से एक और सबसे अच्छी रेमेडी है, जो भी आप शूज पहनते हैं, जूते जो पहनते हैं, वो धूल नहीं उनमें जमाना, बिल्कुल साफ पॉलिश वाले जूते पहनना चाहिए। और अगर ये इसका आप ध्यान रखते हैं, जूतों के साथ साथ खाने पीने का भी थोड़ा सात्विक रहना चाहिए। बृहस्पति के लिए माना जाता है कि सात्विक बृहस्पति, अगर आप सात्विक रहते हैं तो बृहस्पति आपको काफ़ी फेवर करता है। पिता का सम्मान करना चाहिए सूर्य के लिए। ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं। अन्यथा क्या होता है, आपका जनता से जुड़ाव नहीं होगा। अगर ये चीज़ें आपने उसको प्रबल नहीं की और ग्रहों को भी प्रबल नहीं किया, अपनी आत्मा को भी नहीं सुधारा, उसमें कुछ विशेष बातें जो मैंने बताई उनका ध्यान नहीं रखा, और बगलामुखी का अगर आपने मतलब नियम से जाप नहीं कराए या स्वयं जाप नहीं किया तो फिर आपको सफलता तो मिलेगी लेकिन टिकाऊ नहीं होगी, लंबे समय तक आप नहीं टिक पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से राजनेता जो है वो समय समय से दान पुण्य भी करते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते रहते हैं, स्वयं भी उनके लिए सेवन करते हैं, तो ऐसे नेता ज़्यादा सफल होते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी भी मतलब देश में, दुनिया में और समाज में उनकी मतलब आदर दिल से दिया जाता है। एक तो होता है डर से आपको मिल जाएगा क्योंकि ये अच्छे उस पे है, पद पे है, इसलिए आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे, नुकसान करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है। तो ये भी देखना होगा कि आपको दिल से कितना जनता पसंद करती है। दिल से जुड़ाव अगर ये आपको चाहिए तो जो मैंने रेमेडी बताई उनका पालन करें, और जो मैंने ग्रह बताए हैं उनकी स्थिति देखें, और ईमानदारी और जो कहना चाहिए आत्मीयता सबसे ज़्यादा ऊपर रहती है। तो देखिए, अगर आपको इससे कुछ लाभ हो रहा है या इसके बारे में कुछ जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।